डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने डेरिवेटिव का कंसेप्ट एंड इसकी 2 एप्लीकेशन कंप्लीट कर ली है। आज हम इसकी 3rd एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारी 3rd एप्लीकेशन है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और हमारे पास कोई भी कर्व गिवन है। ठीक है, हमने ये कर्व ले ली y इज इक्वल टू एफ एक्स और इस कर्व पे एक पॉइंट है P जिसको नाम दे दिया हमने x1 y1। अगर हमारे पास कोई जो लाइन जो इस कर्व को इस P पॉइंट पे टच करती है, ठीक है, हमने एक लाइन बना ली जो इस P पॉइंट को टच कर रही है, मतलब इस कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, कर्व और लाइन के बीच में जो कॉमन पॉइंट है वो ओनली 1 है, हमारा P पॉइंट x1 y1। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। एक बार और बताती हूँ, अगर हमारे पास कर्व गिवन है कोई भी और उस कर्व पे कोई पॉइंट है हमारे पास x1 y1 और कोई लाइन जो उस पॉइंट को टच करती है, मतलब उस कर्व और लाइन के बीच में ओनली 1 कॉमन पॉइंट है, तो इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, और हमारा नॉर्मल क्या होता है? सिमिलर हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, और कर्व के यहाँ ये हमारे पास एक टेंजेंट जा रही है। हमें पता है कि ये इस कर्व को 1 पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, 1 पॉइंट पे टच कर रही है x1 y1 पॉइंट। ठीक है, और जो हमारा ये पॉइंट है जहां ये कर्व टच कर रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो कॉमन पॉइंट है कर्व और लाइन के बीच में, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जो हमारी नॉर्मल होती है वो ऑलवेज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करेगी और वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी लाइन है, एल लाइन हम इसको नेम दे देते हैं, तो ये हमारी है नॉर्मल। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट इज कॉल्ड अ नॉर्मल। ठीक है, टेंजेंट होती है जब कर्व और लाइन के बीच में ओनली 1 पॉइंट कॉमन है, तो ये हमारी टेंजेंट है। और जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में से पास करती है वो हमारी नॉर्मल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्लोप क्या होता है। स्लोप हमारे पास कोई भी ऐसी लाइन होती है जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है। जैसे कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और हमारे पास ये कोई भी लाइन है एल, और ये लाइन हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस की, इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है। ठीक है, और उस एंगल का जो टेंजेंट है उसको हम बोलते हैं स्लोप, मतलब कि स्लोप हमारा tan थीटा के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास कोई भी एक्स एक्सिस लाइन है, उस लाइन के साथ कोई एक्स एक्सिस के साथ अगर कोई लाइन हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है और हम उसका टेंजेंट ले लेते हैं, मतलब tan थीटा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्लोप। हमने डेफिनेशन लिखी है स्लोप की, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, और जो हमारा स्लोप है उसको हम m से डिनोट करते हैं, इक्वल टू m भी लिख सकते हैं, इक्वल टू हमारा बन जाएगा स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, और स्लोप ऑफ लाइन हमने देखा है कि जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनता है, जब हम उसका टेंजेंट लेते हैं तो वो हमारा स्लोप के इक्वल होता है। इसका मतलब जो स्लोप है वो हमारा tan थीटा के भी इक्वल होगा। ठीक है, और ये इक्वल टू होगा ग्रेडियंट, इसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं, ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो याद रखना है कि स्लोप को हम m से भी डिनोट करते हैं, tan थीटा से भी डिनोट करते हैं, और इसको ग्रेडियंट भी बोला जाता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल पढ़ने से पहले हम स्लोप के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा है स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन सभी ये नोट कर लेना है, आपने इनको याद रखना है
कि अगर हमारा स्लोप ऑफ लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हमें पता है कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। अगर हमारी स्लोप एक लाइन होती है जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब इस तरह है, तो हमें पता है कि उसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है। तो हमें पता है कि जो स्लोप हमारा होता है वो tan थीटा होता है। यहाँ tan थीटा की जगह पे 0 आ जाएगा क्योंकि 0 डिग्री एंगल बना रही है ये लाइन, तो tan 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। इसका मतलब जब भी हमारे पास पूछा जाएगा स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो वो ऑलवेज 0 होगा। सेकेंड कंडीशन है हमारी स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं हम इसको, एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमारी लाइन किस तरह की होगी, वाई एक्सिस के तो वो पैरेलल है, ठीक है, ये वाली लाइन आ गई, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है लेकिन वो एक्स एक्सिस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है ये एंटी क्लॉकवाइज में जो लाइन परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो हम tan थीटा होता है इसका, tan 90 फाइंड आउट करेंगे, tan 90 हमारे पास होता है इन्फिनिटी, मतलब अनडिफाइंड। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, वो ऑलवेज इन्फिनिटी आएगा, और स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो 0 आएगा। थर्ड कंडीशन है स्लोप ऑफ लाइन whose equation is ax प्लस वी वाई प्लस सी, मतलब स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, इज गिवन बाय, तो जो इसका स्लोप होगा वो हमारे पास होगा m हम स्लोप को डिनोट करते हैं m इज इक्वल टू माइनस a अपॉन b, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, इसके आगे लग जाएगा माइनस का साइन। जनरली जब हमारे पास कोई भी कर्व दी होगी तो हम उसका जब स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो हम उस कर्व का डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो हम ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं इसकी, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट गिव अस स्लोप ऑफ टेंजेंट at that curve at that point, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी कर्व गिवन है y इज इक्वल टू 3x², हमने एक कर्व ले ली, तो हमने इसका स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप हमारा आ जाएगा dy अपॉन dx, ठीक है। हम उस कर्व का डेरिवेटिव कर देंगे तो वो हमारा स्लोप आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एंगल दिया है तो हम उसका tan फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो dy अपॉन dx करेंगे 6x, सपोज हमारे पास x की वैल्यू 2 गिवन है, मतलब इस पॉइंट पे हमने इस कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है, तो हम उस कर्व का डेरिवेटिव कर देंगे, और डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे पूछा है उसमें हम उसकी वैल्यू फिल कर देंगे। यहाँ हम x इज इक्वल टू 2 फिल करेंगे तो 6 इंटू 2 हमारे पास 12, इस कर्व का क्या आ गया, स्लोप। अब देखो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करनी है। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ गिवन कर्व एंड लेट p x1 y1 बी द गिवन पॉइंट ऑन इट, ठीक है। हमारे पास कोई भी कर्व गिवन होगी और उस पे जो पॉइंट है वो गिवन होगा, तो देन हम फाइंड आउट करेंगे dy अपॉन dx उस पॉइंट पे, ठीक है। p हमारा कोई भी पॉइंट है, ये हमारे पास आ जाएगा इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट पॉइंट p, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m हमारा स्लोप है, x माइनस x1, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने याद रखनी है, ये हमारी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हमारे पास एग्जांपल गिवन है y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5, एट पॉइंट दिया है 1,3, ठीक है। तो हमने ये प्रोसीजर पढ़ा है कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ, जब भी एक कर्व गिवन है और एक पॉइंट गिवन है तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को जब फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जब कर्व दी है हमारे पास तो स्लोप हमारा होता है dy अपॉन dx,
ठीक है, इसका डेरिवेटिव करेंगे 4x³ माइनस 6 3 ज़ा 18x² प्लस 13 2 ज़ा 26x माइनस के 10। ठीक है, अब हमारे पास जो पॉइंट गिवन है और हमारा जो डेरिवेटिव है उस पे हम इस पॉइंट की वैल्यू फिल करेंगे 1,3, मतलब x की वैल्यू इसमें 1 है तो यहाँ 1 फिल कर देंगे। 1 का क्यूब माइनस 18 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10, ये हमारे पास आ गया 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस के 10। ठीक है, प्लस 26 और 4 हमारे पास हो गया 30 और माइनस 18 माइनस 10 हो गया माइनस के 28 और 2 हमारा स्लोप की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो 2 हमारी स्लोप की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो y माइनस y1 जो हमारा जो पॉइंट गिवन है ये हमारा x1 पॉइंट है और ये हमारा y1 पॉइंट है। जहां हम y1 की वैल्यू फिल करेंगे y माइनस 3, m हमारे पास 2 आया है 2x माइनस x1 हमारे पास है 1। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 2x माइनस 2, ये 3 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या है, फाइंड dy अपॉन dx फ्रॉम द गिवन कर्व y इज इक्वल टू fx। जो हमारे पास कर्व गिवन है उसमें से हमने dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx एट द गिवन पॉइंट p। m इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट p, देन -1 अपॉन dy अपॉन dx एट दैट पॉइंट, जो हमारे पास पॉइंट गिवन है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इस सभी चीज को हमने m से डिनोट किया है कि ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी हमारे पास क्या बन जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy अपॉन dx x माइनस x1। तो ये हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल है। बस इतना ही डिफरेंस है कि जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो dy अपॉन dx है और जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो -1 अपॉन dy अपॉन dx है। अब हम इसकी भी एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे और इसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमें पता है कि जो भी कर्व गिवन है हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेना है dy अपॉन dx। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 3 साइन x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। ठीक है, और उसके बाद जो पॉइंट हमारे पास गिवन है उसमें से वैल्यू फिल कर देनी है उसकी। तो dy अपॉन dx एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू कॉस 0। 4 इंटू 0 तो 0 ही आ जाएगा प्लस 3 dy अपॉन dx की वैल्यू 3 आ गई। तो हमें पता है कि जो dy अपॉन dx है ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ जाएगी x 0 है हमारे पास, तो हमारे पास y पॉइंट गिवन नहीं है, तो पहले हम y पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो y की वैल्यू गिवन है, x हमें पता है कि ये कर्व है हमारी और ये कर्व के ऊपर ये पॉइंट दिया हुआ है तो वो कर्व को टच करता है, इसका मतलब ये कर्व पे लाई करेगा। तो यहाँ y इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 0 आ जाएगा 3 साइन 0। तो ये हमारे पास आ गया साइन 0 भी 0 होता है, ये भी 0, तो यहाँ से y भी हमारे पास 0 आ गया। एकदम ऐसे हमारे पास पॉइंट आ गया 0,0। ठीक है, अब हम फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी आ जाएगी y माइनस y1 पॉइंट भी 0 है इक्वल टू m हमारी स्लोप की वैल्यू है और x माइनस x1। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू 3x। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3x y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई। अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने से पहले हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है
वो हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू 3 है, तो -1 अपॉन 3 हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। और जो हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो हमारे पास आ जाएगी y माइनस y1 पॉइंट हमारे पास 0 है, इक्वल टू m हमारा स्लोप है -1 अपॉन 3 x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 3y इक्वल टू माइनस के x, और यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी 3y प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। इफ टू कर्व्स y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू gx इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट p x1 y1, then an angle of intersection of these curves at P defined as an angle between the tangent to the two curves at P. If M1 and M2 are slope of two tangent, then the angle theta between them is. ठीक है, हमें ये गिवन है कि अगर हमारे पास टू कर्व गिवन है fx और gx, ठीक है, और वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक P पॉइंट पे x1 और y1 पॉइंट गिवन है। ठीक है, और उनके जो टेंजेंट हम ड्रा करेंगे, उन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है हमारा, ठीक है, तो वो होता है tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू है प्लस माइनस m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ठीक है, इसका मतलब है प्लस माइनस का मतलब है अगर तो हमने एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इसका पॉजिटिव लेंगे, मतलब इसका मॉड कर देंगे हम m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, इसका मॉड करेंगे तो हमारे पास एक्यूट एंगल फाइंड आउट हो जाएगा, और अगर हमारे पास माइनस का साइन है तो हम इसका ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, जैसे कि हमारे पास एक x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और हमारे पास टू कर्व्स गिवन है। सपोज हमारे पास एक कर्व j है और एक कर्व हमारे पास j है। ठीक है, हमने टू कर्व्स ले ली और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो P पॉइंट है x1 y1। तो हमने इसमें एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कि कर्व के ऊपर हम इस कर्व का भी टेंजेंट ड्रा करेंगे। ठीक है, ये भी हमारा टेंजेंट है और इस कर्व पे भी हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और इस कर्व पे भी हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, और वो टेंजेंट के जहां वो इस कर्व के टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं वहां जो हमारा एंगल बनता है वो हमने फाइंड आउट करना है थीटा एंगल। ठीक है, इसको हम आगे एक्सटेंड कर लेंगे। देखो, अब हमारी जो ये वाली कर्व है, सपोज ये θ1 एंगल बना रही है और ये हमारी कर्व है वो θ2 एंगल बना रही है। ठीक है, हमारे पास ये रिजल्ट है कि जो 1 एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है अपोजिट 2 इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल हम θ1 प्लस थीटा को ऐड करेंगे तो वो θ2 के इक्वल हो जाएगा। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो थीटा हमारा आ जाएगा θ2 माइनस θ1। ठीक है, अब हम इनका दोनों का tan लेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan θ2 माइनस θ1। ठीक है, तो tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, तो हमें पता है जो हमारा tan θ2 है, ठीक है, ये स्लोप होता है, इसको हम m2 से डिनोट कर लेते हैं, और ये tan θ1 है ये भी हमारा स्लोप है। ठीक है, इसको m1 से डिनोट करेंगे और हम अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो tan थीटा हमारा आ जाएगा इक्वल टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अगर हम इसका मॉड ले लेंगे तो हमारे पास एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली हम एक्यूट, अगर हमें गिवन है कि हमने ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करना है तो हम इसको प्लस माइनस लेके चलेंगे। ठीक है, तभी हम इसकी वैल्यू नेगेटिव लेके फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ टू कर्व्स टच ईच अदर देन स्लोप्स आर इक्वल। अगर हमारे पास स्टेटमेंट में ये गिवन है कि हमारे पास टू कर्व जो दी है वो एक दूसरे को टच करती है, मतलब कि जो उनके विचकार एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें जो थीटा है वो हमारा 0 डिग्री है, तब हमारी कर्व्स एक दूसरे को टच करेगी तो उनके स्लोप ऑलवेज इक्वल होंगे। तो ये याद रखना है, जब भी स्टेटमेंट में दिया होगा कि इफ टू कर्व्स टच ईच अदर
देन स्लोप्स आर इक्वल। और सेकंड हमारा पॉइंट है इफ टू कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, अगर टू कर्व्स इंटरसेक्ट करती हैं और उनके बीच में 90 डिग्री एंगल है तो देन उनके जो स्लोप है उनकी प्रोडक्ट इक्वल टू होगी -1। ठीक है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दीज कर्व्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल कर्व्स। तो ऐसी कर्व्स को हम ऑर्थोगोनल कर्व्स बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल गिवन है द एंगल बिटवीन द कर्व्स y² इक्वल टू x एंड x² इक्वल टू y एट पॉइंट गिवन है 1,1। ठीक है, जब हमारे पास ये मेंशन नहीं है कि हमने ऑब्ट्यूज एंगल फाइंड आउट करना है, तब तक हमारे पास कोई भी कर्व गिवन हो तो हम ऑलवेज एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि सबसे पहले हमने m1 फाइंड आउट करना है, स्लोप 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में से हम स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, मतलब dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 2y, y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1। और यहाँ से dy/dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2y। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट दिया है 1,1, तो इसमें हम वैल्यू फिल करेंगे, y की वैल्यू भी 1 है तो 1/2 हमारी वैल्यू आ गई m1 की। ठीक है, सिमिलर हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे, m2 फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सेकेंड कर्व में से स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 2x और y का डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx। हमने dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1,1 पॉइंट पे, और x की वैल्यू 1 है तो इसमें फिल करेंगे तो यहाँ से हमारा जो m2 है वो भी क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ x की जगह पे 1 फिल कर लेंगे। अब हम tan थीटा, अगर हमारे पास टू कर्व्स गिवन है तो उनके बीच में ऑलवेज जो एंगल बनेगा वो tan थीटा बनेगा, और उसका फॉर्मूला है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, तो m2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और m1 की वैल्यू 1/2 है अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, यह 3/2 आ गया अपॉन ये 2 और 2 कट गया, 1 प्लस 1 हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 3/4। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/4, और हमने थीटा फाइंड आउट करना है। थीटा जो tan इधर है वहां जाके इनवर्स में हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। ठीक है, इस तरह के सम हमारे पेपर में आए हुए हैं। एक बार जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा है इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है, वो होता है dy/dx एट जो हमारे पास पॉइंट गिवन है P। ठीक है, और हमारे पास जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो हमारे पास आ जाएगा -1/dy/dx एट दैट पॉइंट। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास है y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx x माइनस x1। ठीक है, x1 y1 पॉइंट जो हमारे पास गिवन है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx एट p पॉइंट x माइनस x1। ठीक है, और एक हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टू कर्व्स। ठीक है, टू कर्व्स में एंगल क्या बनेगा, वो हमारा आएगा tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, अगर एक्यूट एंगल दिया है तो हम इसका मॉड कर देंगे। ठीक है, और ये बात याद रखनी है, जो dy/dx है इसको हम m से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसको tan थीटा भी लिख सकते हैं। टेंजेंट और नॉर्मल में इसी टाइप के सम आते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। जब हम MCQ करेंगे तो इसके रिलेटेड हम और एग्जांपल्स करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।